भले ही जुमला ही सही, जुमला समझते हैं आप, पर सुनने में वो आज भी बहुत अच्छा लगता है। महाराज 75 साल के हो गए, आपसे बस यही उम्मीद है और आपसे यही गुजारिश है कि जुमलेबाजी में आप जो है वो कोई कमी मत रखिएगा बस, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। वो जुमला होता है तो कभी सच तो होता ही नहीं, उसके ना हाथ होते हैं, ना पांव होते हैं, ना सर होता है, ना धड़ होता है। जुमला जुमला है, अब फेंक दिया फेंक दिया। तो कुछ पहले वाले जुमले भी बताएंगे आपको कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी होगा नहीं, अब तक ना हुआ है ना कल होने वाला है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे कुछ जुमले 75 साल अभी भी पूरे हुए हैं, तो भाई साहब हमने कहा कि ऐसे जुमलों पे बात कर ले हम लोग थोड़ा। सबसे पहला जुमला बताएंगे आपको, जब वो चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद वो पूरे देश में 2014 से पहले वो चुनाव लड़ रहे थे, और वहां उस समय उन्होंने प्रशांत किशोर नाम के एक महापुरुष की मदद लेते हुए एक कार्यक्रम शुरू किया कि चाय पे चर्चा। तो ये जो वीडियो बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, वो अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे कर्णावती क्लब के बिल्कुल सामने वाली जो इस्कॉन गांठिया की जो टी स्टॉल है, गांठिया पे मिलते हैं, वहां पे फाफड़ा पे मिलते हैं, वहां पे बैठ के उन्होंने किया था। और क्या मालिक जुमला फेंका था, ये उस समय सुन के सबके दिल गार्डन गार्डन हो चुके थे। आज भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो हम आपको सुनाएंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। देखिए, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट वीडियो। कौन सा वाला वीडियो दिखाते हैं आपको? ये वाला वीडियो जुमला है भाई, जुमला। सुनिए। देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं, उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे, और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापस दूंगा। कितना अच्छा लगता है ये आज भी इस जुमले को सुनना, कितना अच्छा लगता है ना? सुन के खुश रहें। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब इनके साथ सभी जो हैं वो जुमलेबाज हैं साथ, क्या करें? गडकरी साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत गंभीरता से कोशिश की इस छवि को बनाने के लिए। भाई वो बड़े सीरियस पॉलिटिशियन है, बहुत ही सीरियस। वो जुमले नहीं फेंकते। लेकिन भाई साहब इस मॉनसून में और इसके अगले वाले मॉनसून में भी उनके गंभीर पॉलिटिशियन होने की, सीरियस पॉलिटिशियन होने के हर एक वो दावे को भी जुमला साबित कर दिया। और उसके बाद फिर आके उन्होंने जो फ्रंट फुट पे एक शॉट खेला है, तो फिर कहने को मन होता है कि मोदी साहब प्लस गडकरी साहब, इसका मतलब होता है कि एक पर एक फ्री। क्या होता है? 1+1 फ्री। कैसे? ऐसे। सुन के मैं तो हैरान हो गया। सुनिए। दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो।
बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। बाद में लीला होटल में उन्होंने मुझे बुलाया था। आपके कारण मुझे 9-7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए। आप कहीं भी जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, आप कहीं भी जाइए, आपको हर समय, हर जिले में, हर गांव में, हर ड्राइवर, हर ऑटो ड्राइवर आपको रोड का काम कितना अच्छा हुआ बताएगा। अब आप कहीं भी जाइए, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहां भी आइए, गुजरात में यहां भी आइए, आपको हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हर टैक्सी ड्राइवर, हर ट्रक ड्राइवर, हर बस ड्राइवर इस मामले में क्या कहेगा, आके सुनना है क्या? तो आके सुनिए। फेंको यार, मतलब इतनी बड़ी फेंको, इतना बड़ा लंबा दूर, मतलब नीरज चोपड़ा का भाला कभी पहुंच नहीं पाएगा। वो 7 जन्म ले ले, 24 घंटे में से वो 22 घंटे प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, दुनिया भर के पौष्टिक आहार, पौष्टिक तत्वों को क्यों ना खाता रहे, 7 जन्म तक नीरज चोपड़ा इतनी लंबी नहीं फेंक सकते अपने भाले को जितना कि गडकरी साहब ने ऐसे खड़े खड़े उस मंच से फेंक दिया। क्या कहें? तो हमको इतना ही कहना था, लंबा नहीं करना है, छोटा सा वीडियो है। हमने कहा कि जुमलेबाजी सुन के बड़ा अच्छा लगता है, पता भी है कि ये जुमला है, लेकिन फिर भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, 2022 तक जो है सबके घर पर पक्की छत हो जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। अब एक नया फेंका है, बिहार में कहा महाराज ने कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सरकारी। अब उतनी तो वहां नौकरी नहीं है सरकारी, अब जो है वहां तो भर्ती कर नहीं रहे, उनको लाठी से लपेट लपेट के भाई साहब पुलिस पीट रही है। जो युवा बिहार में नौकरी मांगने के लिए थक हार कर सड़क पर उतरे हैं, उनको लाठी से लपेट लपेट के पुलिस पीट रही है, और ये जाके वहां कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बताइए, अच्छा लगता है ना सुनने में? बस सुनने में अच्छा लगता है, उसका मजा लीजिए। इस देश में इससे और ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट जो दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।